हेलो बच्चों। तो भाई वैकेंसी है ना, गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है खूब सारी। वैसे भी डेली का डेली कुछ ना कुछ वैकेंसी फार्मेसी से रिलेटेड निकलती रहती है। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को एक चीज बता रखी है कि आने वाला जो समय है वो फार्मेसी का है। मीन्स ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अभी तक बूम नहीं आया, बाकी जितने भी हैं बूम आके रिसेशन आ गया। राइट, इस सेक्शन में ना तो बूम आया है ना रिसेशन आया है। तो अब ये मान के चलो कि खूब वैकेंसी निकलने वाली है। लेकिन जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज होती है उनके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन वैसे भी नहीं करता। लेकिन जो वाकई में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है, जहां पे आपकी परमानेंट जॉब की व्यवस्था है, उसके बारे में मैं जरूर डिस्कशन करता हूं। ठीक, तो अभी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरने भी इसी अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। तो इसकी प्रिपरेशन चालू कर दो और कब कैसे क्या एग्जाम होगा टाइम टाइम पे अपडेट देता रहूंगा। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको इन शॉर्ट में DSSB भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DSSB। लास्ट टाइम भी जब इसका एग्जाम हुआ था तो अलग से मैंने तैयारी नहीं करवाई थी। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे थे वही कोर्स पढ़ के वो पास हो गए। बोले सर इसी में से सब कुछ आ गया। राइट, तो कैसे कैसे पेपर होगा, कैसे कैसे क्या होगा, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी और टाइम टाइम पे अपडेट भी देंगे। आसान सा पेपर होता है, कुछ बड़ी मुश्किल नहीं है। राइट, लेकिन होता क्या है ना कि पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती थी, तो जिन लोगों को मिलती थी वो एग्जाम देते थे और आराम से निकल जाते थे। अब भाई, अब जब ऑनलाइन आके मैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को बताऊंगा कि भाई वैकेंसी आई है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे, भाई हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन जाए। राइट, तो अब यहां पे आ गया कंपटीशन, तैयारी करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग। कैसे करनी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, जैसे मैंने फार्मेसी की करवाई, जैसे मैं एग्जिट एग्जाम की करवाता हूं। राइट, चलो भाई बात कर लेते, पहले देख लेते है क्या। तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ये एग्जाम कंडक्ट करवाती। बेसिकली फुल फॉर्म DSSB का दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। इसके अंडर में ये दिल्ली की जो है DSSB साइट की जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना। इस तरीके से दिखता है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2024, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ ओपनिंग। जितनी भी पोस्ट निकलेंगी इसके तहत वो सारी की सारी कहां से, यहीं से पता चलेंगी, इसी वेबसाइट पे। वेबसाइट ध्यान कर लो, DSSB.delhi.gov.in। इसी साइट पे इससे रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हो, पर्सनल PC पे भी खोल सकते हो, कहीं भी जाके। ओके, उसका कोई इशू नहीं। देखते भाई क्या कहानी है। देखो एक एक चीज यहीं पे बताएंगे ताकि खुद देख सको कि एक्चुअली है क्या मैटर। वैकेंसी की जो नोटिस आई है इसी साइट पे देखो, इसका गैजेट ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट इसी पे पड़ा हुआ है। इसको हम यहीं से डाउनलोड करते हैं। जैसे डाउनलोड किया वैसे ही निकल के आ गया। ठीक, निकल के आया। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली DSSB सिलेक्शन बोर्ड। राइट, सिलेक्शन बोर्ड। इसको यहां से एक मिनट। ठीक, ये एडवर्ट नोटिस तुमको एग्जैक्टली दिखा देता हूं कि क्या है मेन चीज, ताकि तुमको चीजें एक थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या हो गया? ओके, है ना। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में ये वैकेंसी निकली हुई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 4/2024, 12 जनवरी को ही इन्होंने निकाल दिया था। लेकिन कोई खास अभी बहुत ज्यादा अपडेट आई नहीं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। लेकिन बच्चे कह रहे सर बताओ बताओ बताओ, इस पे इसके बारे में बताओ, तैयारी हम लोग स्टार्ट करें, तैयारी शुरू कराओ। चलो भाई एक्सक्यूज मी, है ना। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। पहली चीज, जब अप्लाई करोगे इसी साइट पे अप्लाई भी होगा, है ना। जब डेट आ जाएगी यहीं पे ओपन आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, उसके बारे में बता दूंगा कैसे कैसे करना है। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होंगे। अगर आप कोरियर के थ्रू उसका प्रिंट निकाल के कोरियर करने की कोशिश करते हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। इन्होंने पहले बता दिया, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे नहीं अप्लाई कर पाए थे, राइट,
या कुछ जो भी उनको टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़े तो उन्होंने क्या किया था कि भेज दिया था बाई कोरियर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। तो इस बार इन्होंने ऊपर ही नोटिस डाल दिया कि भाई चाहिए नहीं। ओके, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अंडर। क्या है ये एप्लीकेशन मींस कब आप अप्लाई कर सकते हो, 13 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024 यानी अगले महीने की 13 तारीख। ओके, कब लास्ट डेट है, कब लास्ट डेट है 13 मार्च 2024 यानी ठीक एक महीने के बाद, यानी आपको पूरा पूरा 1 मंथ दिया जाएगा। ओके, शुरुआती दिनों में अप्लाई मत करना, थोड़ी बहुत अपडेट आती रहती हैं, वैसे भी काफी दिनों से ये वैकेंसी पेंडिंग थी, है ना, अब जाके आई है, लेकिन अब इसमें लेट जहां तक लगता है होना नहीं चाहिए। वैसे भी इलेक्शन का माहौल आने वाला है तो वैकेंसी अब डिले नहीं होगी, है ना, मेन चीज है। ठीक, तो एक महीने का टाइम मिलेगा, जो भी बीच में नोटिस आएगी उसके बारे में बता दूंगा। तो देखो फार्मासिस्ट की वैकेंसी, देखो बाकी नर्सिंग की भी वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, बहुत सारी हैं, लेकिन हमको ध्यान क्या रखनी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट के अंडर में कराई जाएंगी, ग्रुप सी की है। ओके, टोटल वैकेंसी अगर मिला दी जाए सबकी, राइट, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर कोटे की जो है ना, टोटल 318 वैकेंसी आ रही है। कितनी, 318 वैकेंसी हैं DSSB की, राइट, DSSB कितनी वैकेंसी, 18 वैकेंसी। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लो भाई, कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में बता देता हूं, है ना। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखने वाली है, DSSB गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, वैकेंसी कितनी, 318 है। एज लिमिट कौन अप्लाई कर सकता है, 18 से 30 साल, 18 से 30 साल की उम्र के बीच में आपका क्या है, एज लिमिट होना चाहिए। एप्लीकेशन की फीस कितनी, 100 रुपए, ये पिछली बार थी, इस बार घटाएंगे बढ़ाएंगे ये नहीं बता सकते, है ना। लास्ट टाइम ये 100 रुपए थी, फीमेल्स के केस में कितनी हो जाएगी, 0, है ना। ये क्राइटेरिया पिछली बार ऐसे ही था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, याद रहे, है ना, ये काम की बात है तुम्हारे। 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इनको, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, ये जो 100 क्वेश्चन होंगे ये नॉन फार्मा के होंगे, मींस फार्मेसी रिलेटेड नहीं होंगे। कहां से होंगे, नॉन फार्मा, ठीक, जिसमें हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, जनरल नॉलेज भी होगा, राइट, नॉन फार्मा से रिलेटेड। उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन टोटली फार्मा रिलेटेड, जो तुमने भाई इसमें अप्लाई कौन कौन करेंगे, भाई बी फॉर्म तुमने किया हो, बी फॉर्म या फिर एम फॉर्म, है ना, सॉरी बी फॉर्म या डी फॉर्म, ठीक, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फॉर्म, राइट, डिप्लोमा वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो डिप्लोमा में तुमने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जो एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वही सारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, 200 क्वेश्चन होंगे, 100 ऐसे 100 ऐसे। पॉइंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 200 नंबर के होंगे, मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। तो 100 नंबर का नॉन फार्मा, 100 नंबर का तुम्हारा फार्मा रिलेटेड होगा। पॉइंट ये है, इसमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, एमसीक्यू बेस्ड। मैंने पहले भी तुम लोगों को कहा था तुम्हारे जितने भी एग्जाम होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे, ठीक। निगेटिव मार्किंग कैसी है, मिला तुमने अगर सही किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, और गलत कर दिया तो 0.25 नंबर कट जाएगा। मतलब 1:4 का रेशियो है, 1:4 का रेशियो कह सकते हो कि मिला तो 4 और गया तो 1, इस तरीके से ना। गलत हो गया तो 0.25%, 1/4 नंबर कट जाएगा, मिल गया तो अगर सही गया तो 1 नंबर पूरा। जब भी निगेटिव मार्किंग होती है पेपर पूरा करने में तारीफ कभी नहीं होती है, जितने करके आओ सही करके आओ, ऐसा ना हो कि आधे सही कर लो आधे गलत कर लो, जितना खाया उतना पचाया, वो काम नहीं होना चाहिए, बराबर। तो अच्छे से तैयारी करो, फार्मा रिलेटेड तुम्हारे सब्जेक्ट हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जैसे ही फॉर्म निकलना शुरू होंगे इसके बारे में बाकी की डिटेल इन्होंने खुद बता रखा है यहाँ पे। भाई जो हमने साइट बताई उसी साइट पे एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा, और जो लास्ट डेट होगी तुम्हारे एप्लीकेशन की इन्होंने बता दिया है क्या भाई, कैंडिडेट मस्ट बी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट DSSBonline.nic.in। क्लोजिंग डेट सबमिशन की लास्ट डेट कब है? 13 मार्च 2024 रात को 11:59 तक ये लास्ट डेट है। इसके बाद ये लिंक अपने आप डिसेबल हो जाएगा, फिर किसी तरह की कोई जानकारी आपको नहीं, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता किसी तरीके से। दूसरा, कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेगा इस साइट को रेगुलर विजिट करता रहे। अगर कोई अपडेट दी गई, किसी तरह का कोई चेंज आया, भाई डेट पोस्टपोन हो गई या पहले आ गई, तो उसके लिए कोई भी एजेंसी जिम्मेदार नहीं है। ऐसा इन्होंने डिक्लेरेशन में डिप्टी सेक्रेटरी DSSB ऑलरेडी इन्होंने डाल दिया है कि भाई इसके लिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पॉइंट ये उठता है कि इसका एग्जाम कब होगा, है ना। फिर सर जी इसका एग्जाम कब होगा? तो इसका एग्जाम जून जुलाई के आसपास होने के चांसेस हैं, जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। फाइनल एग्जाम जब होता है तो जून जुलाई के आसपास। तो जो पढ़ रहे हो डी फॉर्म फर्स्ट, अच्छा हाँ, एक बड़ी अच्छी बात इसमें क्या खास चीज बताने लायक, क्योंकि जो अभी हमारे बच्चे डी फॉर्म पास हुए हैं, जो हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे डी फॉर्म जस्ट पास हुए हैं, है ना, और उनकी कोई बैक वगैरह नहीं है, ये जो पास हो गए हैं ये भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? 10-15 दिन में तुम्हारी मार्कशीट आ जाएगी, है ना। 10-15 दिन में तुम्हारी मार्कशीट आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, 3-4 दिन में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। क्लियर? अब जो है जैसे ही तुमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है इसको तुम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी डेट भाई 13 फरवरी से लेके 13 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में अप्लाई कर सकते हो। तो जो अभी सेकेंड ईयर जस्ट पास हुए, जो पहले पास हो गए वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उनके पहले वाले भी। बस तुमको एक क्राइटेरिया रखना है, ध्यान रखना है कि भाई 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, जो कि एक काफी लंबा एरिया है, बड़े आराम से। ठीक, बाकी इसमें कुछ एज लिमिट बढ़ेगी अभी, ये उम्मीद है कि हो सकता है कुछ रिजर्वेशन कोटे में जो लोग हैं उस केस में 32-35 साल तक जा सकती, लेकिन ऐसा कोई अपडेट अभी तक इन्होंने नहीं दिया। अगर डेट अपडेट मिलेगी तो वो अपडेट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक, फिलहाल पढ़ते रहो, और इस बीच में लगभग मैक्सिमम जितने भी बच्चे पास आउट हो गए वो सब इसी रेंज में आ जाएंगे, मतलब वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर लेना, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक, जो भी वैकेंसी गवर्नमेंट रिलेटेड होंगी, पक्की वैकेंसी जिसको बोलते हैं, सिर्फ मैं उसी से रिलेटेड बताऊंगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की कोई बात नहीं। ओके, चलो भाई पढ़ते रहो, बाय बाय।